माफी चाहती हूँ मैं डिस्टर्ब करने के लिए। रुको, ऐसी बात नहीं है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्यों आई थी? कुछ कहना था क्या? हाँ, लेकिन अब भूल गई हूँ मैं। याद आएगा तो दोबारा आ जाऊंगी। मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मैं हूँ मोनिका। मोनिका असली की अमेरिका वाली दोस्त है। आतिश, तुम मुझे ये तो बताओ कि हम कितने पुराने दोस्त हैं। अचानक अनजान बना दिया तुमने तो। ये है मरजान। मेरी बीवी क्यों नहीं कहा? मरजान का रहान, आतिश की बीवी, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। आतिश की बीवी कहा मैंने? भला ये क्यों कह दिया मैंने? और अब मुझे चलना चाहिए, कुछ काम करना है मुझे। आप लोग आराम से बात करें। क्या हुआ मरजान, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या कोई काम है आतिश से? था तो, लेकिन वो थोड़े मसरूफ हैं। मैं सोच रही हूँ कि घर से ही काम कर लूं। आतिश साहब को कह दीजिएगा कि रिविजन्स खत्म होते ही फाइल्स भेज दूंगी। लगता है मोनिका से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है। क्या मोनिका अंदर है? मैं मिलकर आता हूं अभी। पता नहीं आतिश ने तुम्हें बताया है या फिर नहीं। जब हम अमेरिका में थे तो आतिश और मोनिका काफी करीब थे एक दूसरे के, बहुत ज्यादा करीब। काफी करीब थे। अल्लाह उनका रिश्ता सलामत रखे। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? हाँ, मुझे इससे क्या? हाँ हाँ, कर लो ड्रामे। आई रियली मिस्ड यू आतिश। मैं तो असली के इनविटेशन को मना ही कर रही थी। लेकिन अब लगता है आकर अच्छा किया। इस काबिल ही नहीं थे तुम।
मेरा वेट क्यों नहीं किया तुमने? क्या मुझे करना चाहिए था? हाँ बिल्कुल। ऑफिस से अकेली क्यों आई हो? ये कैसा सवाल है? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हें हर वक्त हाथ पकड़ाकर चलती रहूं। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। तुम ये बात कब समझोगे कि जो दिल चाहे वो नहीं कर सकती? तुम जानती हो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, अगली दफा बता कर आऊंगी आतिश साहब। मैं सीरियस हूं। हम दोनों को काम करना था और तुम अकेली निकल कर आ गई, वो भी किसी सिक्योरिटी के बगैर। इतना सब कुछ होने के बावजूद। मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। और अगर कुछ हो भी गया तो तुम्हारी जान छूट अल्लाह ना जाएगी। करे ऐसा हो। ये कैसी बात है? आइंदा मुझे बगैर बताए मत आना। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ज्यादा काम बचा नहीं था, सोचा कि घर जाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। कम से कम निकलने से पहले बता जरूर देती। बताने वाली थी, लेकिन तुम अपनी मेहमान के साथ मसरूफ थे, इसीलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। कौन सी मेहमान? वही अमेरिका वाली फ्रेंड जो मजे से तुम्हारे टेबल पर बैठी हुई थी। देखो, मोनिका मेरी नहीं आसली की मेहमान है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी मेहमान है, और मुझे वैसे भी कुछ और ही लग रहा है। जैसे कि? इस बार तुमसे बहस नहीं करूंगी मैं। ये बात बहस के लायक ही नहीं है। वैसे भी मेरे पास बहुत बहुत ज्यादा काम है करने को, जिसे मैं जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। हमें साथ में काम करना था और तुम चली आई। हाँ, मैं वजह बता चुकी हूँ, दोबारा कहने की जरूरत नहीं समझती। फिलहाल इस काम को हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। मुझे फोकस करने दो और तुम भी तवज्जो दो। ठीक है, मैं भी दूंगा, बिल्कुल। तुम्हें मेरे साथ काम करना है, ये याद रखो। तुम मेरे अंडर एक एम्प्लॉय हो। प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए तुम्हें। प्रोफेशनलिज्म? पहले अपनी तरफ नहीं देखना चाहिए क्या तुम्हें? मैं तुम्हारे ऑफिस में काम के लिए आई थी, लेकिन वहां पर मुझे कुछ भी प्रोफेशनल तो नहीं दिखा। ये है प्रोफेशनलिज्म। खुद ही राय कायम करके खुद ही फैसला भी कर लिया तुमने। जो देखा वो इतना वाज़ेह था कि राय कायम करनी ही पड़ी मुझे। तुम बिल्कुल गलत हो। अगर हूं तो हूं, गलती भी मेरी, सच्चाई भी मेरी। देखो, इस कंपनी को फिलहाल मैं चलाता हूं, ठीक है? इसलिए आखिरी फैसला मेरा ही होगा, चाहे कुछ गलत हो या सही हो। ठीक है आतिश साहब, लेकिन मुझसे सवाल करने के बजाय अगर आप अपने फैसलों का जायजा ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज हमें पूरी प्रेजेंटेशन रिवाइज करनी थी, लेकिन आप तो अपनी अमेरिकन फ्रेंड के साथ बिजी थे। देखो, मोनिका मेरी मेहमान नहीं है, आसली की मेहमान है। और क्या तुम मोनिका से जेलस हो रही हो? मैं जेलस हो रही हूँ? और ये बात कहाँ से आ गई बीच में? क्या तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी हो जो मैं जलूंगी उससे? पता नहीं, तुम बताओ मुझे। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।